कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा सभी को। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, आज का टॉपिक था, आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग बोलते बहुत बार इस टर्म को कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में प्रभुपाद क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड और पीपीटी के हेल्प से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी पीपीटी अभी प्रेजेंट करूंगा, तो उसमें कुछ पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो हम लोग, आई होप सभी को क्लियरली पीपीटी दिख रहा होगा। तो यही हम लोग का टॉपिक है, कर्म कैसे पूजा हो सकता है ना। कर्म ही पूजा है हम लोग बोलते हैं, हाउ वर्क कैन बी वर्शिप। तो आज के क्लास में चीजें बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल तरीके से उसको हम लोग अच्छे से तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद जो कन्वर्सेशन यहाँ पे करते हैं उसको थोड़ा सा रीड करेंगे और हम लोग मेन जो मेन पॉइंट्स पॉइंट्स पे आके हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। ऐसे डिसाइपल यहाँ पे बोलते हैं कि व्हाट डज कृष्णा मीन व्हेन ही सेज इन द भगवत गीता दैट वी शुड बी डिजायरलेस। तो जो डिसाइपल है, प्रभुपाद के एक शिष्य है, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें हमारे पास कोई भी डिजायर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का इच्छा जो होता है हम लोग को, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो डिसाइपल पूछ रहे हैं कि भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। तो प्रभुपाद भी बोल रहे हैं, ही मीन्स दैट वी शुड डिजायर ओनली टू सर्व हिम। उसके बाद जो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग समझेंगे थोड़ा। अभी ओवरऑल थोड़ा क्या लिखा हुआ कंटेक्स्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग को कुछ डिजायर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि हम लोग के पास कोई डिजायर नहीं होगा, हम लोग के पास डिजायर होगा। लेकिन क्या डिजायर होगा, थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम बाद हम लोग उसको समझेंगे। अब नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं कि हमें किन चीजों में फंसना नहीं चाहिए, और डिजायर्स अगर होते हैं तो डिजायर्स में हम कैसे फंस सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे डिसाइपल बहुत अच्छा बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉन डिवोटी जो है, मतलब जो कृष्ण को नहीं मानते, वो क्या सोचते हैं कि आई कैन अचीव द सेम गुड रिजल्ट विदाउट कृष्णा। मतलब वो एक्चुअली इल्यूजन में, भ्रम में है। हो सकता है किसी का जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि उसका जो पिछला कर्म है वो बहुत अच्छा रहा होगा, तो हो सकता है उसको बहुत धनी घर में, मतलब रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ है। उसके पास कोई भी मटेरियल सुख का कमी नहीं है। लेकिन ये मटेरियल में दुख तो रहेगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं कि उसके पास सुख है, ओवरऑल सुख है। तो ये कहीं ना कहीं उसको अपने पास्ट कर्म की वजह से, कृष्णा के मर्सी की वजह से मिला है। लेकिन क्योंकि वो उस चीज को रियलाइज नहीं कर सकता है, उसके पास वो इंटेलिजेंस शायद नहीं है, वो मर्सी नहीं है कृष्ण को समझने का, तो वो ये सोचता है कि अरे ये सब तो मैंने हासिल किया, मैंने कमाया, मेरे पापा ने कमाया, तो ये इसमें कृष्ण का क्या रोल है ना। तो ये उससे ये लगता है कि वो रिजल्ट्स बिना कृष्ण के भी अचीव कर सकता है। तो प्रभुपाद बोले वो एक फूल है, बुर्बक है, मूर्ख है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि गुड रिजल्ट्स एक्चुअली में, गुड फॉर्चून है क्या। और उसको लगता है कि मेटेरियल सुख जो हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो सारा डिजायर से सब कुछ है। लेकिन एक्चुअल सुख या फिर एक्चुअल अच्छाई, गुडनेस है क्या, गुड रिजल्ट है क्या ना। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि ही इज टेकिंग द बॉडी एंड, हाँ, तो जैसे कि वो ये जन्म में जी रहे हैं ना। सॉरी। तो वो इस जन्म में कुछ डिजायर्स के साथ जी रहे हैं।
नेक्स्ट जन्म में जो उनका हो सकता है कि एक डॉग का बॉडी मिले, तो वहां पे भी वो मरने के बाद वो डॉग के बॉडी में आएंगे। और वो डॉग के बॉडी में आने के बाद उनका कुछ और डिजायर होगा, ऐसे करते करते वो अपना बॉडी चेंज करते रहेंगे ना, अच्छा रिजल्ट, गुड रिजल्ट के तलाश में, उसके डिजायर में। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ब्रह्मतम उपरि अधा, ही इज वंडरिंग अप एंड डाउन द यूनिवर्स जस्ट लाइक, व्हाट इज दैट, अ फेरिस व्हील। तो फेरिस व्हील किसे कहते हैं, ये जो देख सकते हैं आप, जो हम लोग इसको हिंदी में अलग अलग चीज से पुकारते हैं, लेकिन सभी को क्लियर होगा, हम लोग मेला में कहीं ना कहीं गए हैं। तो यही जस्ट अप एंड डाउन, जैसे हम लोग कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो हम लोग को ऊपर के जो योनि है, हम लोग का ह्यूमन फॉर्म, फिर और अच्छा ह्यूमन फॉर्म में हम अपना काम करेंगे, मतलब ड्यूटीज अच्छा से करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेंगे, हमें देवता के बॉडी मिलेंगे, देवता। तो ऊपर हम लोग जाएंगे, फिर कुछ गलत करेंगे तो फिर नीचे जाएंगे, फिर अच्छा करेंगे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे एक फेरिस व्हील जैसा हम घूमेंगे। तो ये अप एंड डाउन कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, और हमारे डिजायर्स कभी भी पूरा नहीं होंगे, क्योंकि हम जैसे ही ऊपर जाएंगे हमें और अच्छे की तलाश होगी, हम नीचे जाएंगे तो फिर हमारा कॉन्सियसनेस डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे जस्ट राउंड एंड राउंड आप देख सकते हैं, अलग अलग लेवल पे हम लोग घूमते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, और हमारा जो डिजायर्स है वो कभी खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग डिजायर्स। जस्ट एक नशा टाइप का है ना, और जैसे हमें नशा हो जाता है ना, तो हमें वो चीज रेगुलर रेगुलर चाहिए होता है, तो एक नशा टाइप का हो जाएगा। इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पेज में जिस चीज का बात करेंगे, जिस चीज को समझेंगे, वहां पे जो प्रभुपाद बोल रहे थे, ये चैतन्य चरितमृत से ये श्लोक है शायद। तो यहाँ पे ना धनम ना जनम ना सुंदरी, तो यहाँ से मतलब इसका मतलब क्या है, एक डिवोटी को कैसा होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डिजायर्स का बात कर रहे थे ना, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे बहुत सारे डिजायर्स होते हैं। तो किन डिजायर्स को हमें नहीं रखना है, किन डिजायर्स को हमें नो करना है, नो, और किस डिजायर को हमें यस करना है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। ना धनम, मतलब हमें वेल्थ का जरूरत नहीं है, एक एक चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल समझेंगे। हमें वेल्थ का जरूरत नहीं है। अब बहुत जन बोलेंगे कि वेल्थ का जरूरत कैसे नहीं है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज में वेल्थ का जरूरत है। तो यहाँ पे जरूरत जो भी हमारा है वो कृष्ण पूरा करें। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरे जो भक्त हैं, उनको उनके उनको जो भी चीज का जरूरत होता है वो मैं पूरा करता हूँ, और उन्हें उनके पास जो भी चीज है उनको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ऑब्वियस हम लोगों को, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, कोई भक्ति कर रहा है, तो उसको क्या जरूरत ये सब चीजों के बारे में सोचने का, वो अपना कर्म करता जाएगा, उसको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उस सेंस में, यहाँ पे ना धनम, मुझे कोई भी हमें कोई भी वेल्थ का, पैसे का जरूरत नहीं है, तो वहां पे हमें नो करना है, मतलब हमें डिजायर नहीं रखना है पर पैसे का। जितना नीड्स है, जितना जरूरत है, वो हम अपने जो भी पैसा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, जो जो कोई भी काम कर रहा है, छोटा बड़ा जिस तरीका का भी काम है, तो उससे हमें हमें एनफ पैसा इनकम हम लोग कर ही सकते हैं कि अपना लाइफ मेंटेन हो जाए, हम लोग भक्ति सही से कर पाए। बस उतना ही हमें चाहिए, और नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें ना धनम, तो धन की अभिलाषा, धन का डिजायर हम लोग नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। ठीक। और ना जन्म, मतलब बहुत जन होते हैं कि मैक्सिमम ये वाला चीज ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, कि हम लोग फॉलोअर्स के लिए ज्यादा सोचते हैं ना। अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना में ये बहुत ज्यादा ही हो गया कि एक कोई भी इंसान एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। और कंटेंट क्रिएटर इन द सेंस कि बहुत जन अच्छे कंटेंट बनाते भी हैं, लेकिन बहुत जन जस्ट कैजुअली कुछ भी रील्स बना के, कुछ भी वीडियोस डाल के, और वो सोचते हैं फॉलोअर गेन करने का। और ऑब्वियसली बहुत जन, क्योंकि कलयुग है, बहुत जन करते भी है, कुछ भी उठपटांग कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो जस्ट फॉलोअर गेन करते हैं। तो वो फॉलोअर गेन करने का, कि लोग जानेंगे, मेरा नाम होगा, लोग मुझे पहचानेंगे, मुझे सुनेंगे, तो मेरे फॉलोअर्स बनेंगे, मैं सेलिब्रिटी वाला फील जो होता है ना, सेलिब्रिटी, तो जस्ट लाइक सेलिब्रिटी, तो वो वाला डिजायर भी हमारे पास, हमारा होता है।
तो वो डिजायर्स को भी हमें ना करना है। तो ये डिजायर को ना करना बहुत ही लॉजिकल है। और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है ना कहीं, क्योंकि हम होपलेस हो जाते हैं कई बार ना। ऐसा होता है कि हम लोग अगर, जैसे मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पहले यूट्यूब चैनल था मेरा, मतलब अभी भी है। तो पहले मैं जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आया था, तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब म्यूजिक वीडियोस टाइप का बनाता था। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं जब शेयर करता था कि अरे कितना लाइक्स आया, अरे कितना व्यूज आया, अरे किसने कमेंट किया, कोई अच्छा बोला, कोई खराब बोला, क्या नेगेटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट आता था पूरा खुश हो जाता था, नेगेटिव कमेंट्स आता था तो सोचता था क्या हुआ क्या नहीं। तो ऐसे करके हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। मैटेरियली बात करें तो मैटेरियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और स्पिरिचुअली तो हम ये सब चीज को जगह ही नहीं दे सकते। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं तो ये सब फॉलोअर्स, ये सब को हम जगह ही नहीं दे सकते। हमें जस्ट अपना जो भक्ति है, साधना भक्ति, वो करना है और दूसरों को बताना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें घमंड नहीं हो जाना चाहिए, या फिर हमें लोग अगर सुनने लग रहे हैं तो हमें उसका फॉलोअर्स का घमंड भी होना नहीं चाहिए। और अगर नहीं भी है तो हमें उसका डिजायर नहीं होना चाहिए। सिंपल बात है, डिजायर नहीं होगा तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो हमें ना जन्म, हमें फॉलोअर्स का जरूरत नहीं है। ना सुंदरीम, ना सुंदरीम मतलब ब्यूटीफुल वुमेन का बात किया जा रहा है, तो हमें ब्यूटीफुल वुमेन मतलब एक लड़का के लिए वुमेन और लड़की के लिए एक ब्यूटीफुल हस्बैंड। ऑब्वियसली सभी का डिजायर होता है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें कोई मीन्स शर्म करने का बात नहीं है, लेकिन सभी सभी को, सभी का डिजायर होता है कि मेरा जो हस्बैंड हो, मेरा जो वाइफ हो, वो बहुत ही खूबसूरत हो ना। तो ये भी एक तरह का डिजायर होता है, तो ये भी हमें नहीं रखना है ना, हमें खूबसूरत वाइफ या हस्बैंड। ऑब्वियसली हमारा कर्मों के अनुसार हमें एक वाइफ एक हस्बैंड जो भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज हमारे जो प्रीवियस कर्म है वो डिसाइड करते हैं ना, जैसे हम लोग किस्मत बोल देते हैं। तो किस्मत कैसे बनता है, वो प्रीवियस कर्म से ही बनता है, तो वो उस पर बहुत सारी चीज डिपेंड होता है। तो उस पर हमारा कंट्रोल है भी नहीं, और हमें उसका डिजायर भी नहीं करना चाहिए ना। हाँ, हमें मिनिमम इतना डिजायर करना चाहिए कि हमारा जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, जो भी है लाइफ पार्टनर है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए फेवरेबल रहे ना, अनुकूल रहे। ताकि हम लोग भक्ति सही से कर पाए, भक्ति में वो सपोर्ट करे। ऐसा रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग ने देख लिया कि ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी। ठीक है, हमें पैसा नहीं चाहिए, वेल्थ नहीं चाहिए, हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर लड़की लड़का जो भी है हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए हमें? तो हमें डिजायरलेस नहीं होना है। ये सब डिजायर्स को छोड़ के हम लोग को क्या, किस चीज का डिजायर करना है कि जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मतलब जन्म जन्मांतर तक, जन्म हर लाइफ में हमें क्या मिले? हमें अहेतुकी भक्ति मिले। हाँ, अनमोटिवेटेड, अनफ्लिंचिंग होता है ना, कि जो भक्ति मतलब हिले ना कोई भी चीज से, डिस्ट्रैक्ट ना हो वो भक्ति, वो वो जो भक्ति है वो मुझे मिले। यही हम कृष्ण से और भक्तों से प्रार्थना करते हैं। तो यही फीलिंग को हमें एकदम होता है ना, पकड़ लेना है जब हम भक्ति करेंगे। तो ऑब्वियसली ये इसको होने में टाइम लगता है। ये मैच्योरिटी बहुत बहुत टाइम के बाद आता है लोगों का। अभी तो मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन मुझे भी रियलाइजेशन नहीं है। मैं भी धीरे धीरे कोशिश करूंगा ताकि ये सब आसक्ति, ये सब डिजायर्स मैं छोड़ पाऊँ। लेकिन ये सब चीजों के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो मेरे हमारे दिमाग में फीड होगा। तो तभी हम कोई भी काम करने जाएंगे तो हम दिमाग में क्लिक करेंगे कि अरे नहीं नहीं, ये डिजायर के पीछे नहीं फंसना है। ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फॉलोअर्स वाला, तो हो सकता है कि मैं अभी जूम पे क्लास ले रहा हूँ, तो होगा कि अरे मुझे 5 जन सुन रहे हैं, अरे और 10 जन होते तो अच्छा होता। ऐसा ऐसा आ सकता है, अरे किसी दिन 2 जन आए, अरे 5 ही जन आए, ऐसा टाइप का थॉट्स आ सकता है। तो ये सब मेरे दिमाग में भी आ सकता है ना। तो ये सब थॉट्स को हमें हटाना है अपने दिमाग से ना। तो ये प्रैक्टिकली हमें धीरे धीरे करना है ना, इमेच्योरली कोई चीज पे जंप नहीं करना है। तो हमें किस चीज का डिजायर रखना है कि ऑल आई वॉन्ट लाइफ आफ्टर लाइफ इज अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस टू यू। हमें भक्ति, भक्ति चाहिए और हमें सेवा चाहिए। भक्ति में हम क्या करते हैं? हम सेवा ही करते हैं, क्योंकि भक्ति सेवा के थ्रू ही हो सकती है ना। कृष्ण को भक्ति कैसे करेंगे? एग्जांपल्स लेंगे, कुछ हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग भक्ति बहुत तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास नवविधि भक्ति है ना, जैसे 9 एक्टिविटीज है, श्रवणम कीर्तनम
स्मरणम, ऐसे करके 9 स्टेजेस है। तो हम लोग कोई भी तरीके से भक्ति कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में समझते हैं कि किसी को फ्लावर्स बहुत पसंद है, किसी को फ्लावर का जो माला होता है वो बनाना बहुत पसंद है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये सेवा कृष्ण के लिए कर सकते हैं, मतलब वो फ्लावर्स का गार्लैंड बना के कृष्ण को ऑफर कर रहे हैं ना, राधा कृष्ण को ऑफर कर रहे हैं। फिर ड्रेसिंग जो हो गया, अलग अलग चीज, कोई बहुत क्रिएटिव होता है तो वो राधा कृष्ण के बहुत सारे अटैचमेंट्स लगते हैं। अगर आप देखे होंगे इस्कॉन टेम्पल्स में तो वो लोग यूज करते हैं बहुत सारे डेकोरेटिव अटैचमेंट्स। तो वो सब भी हम लोग बना सकते हैं ना। तो वो एक तरह का सेवा हो गया। और क्या सेवा है, और भी बहुत सारे सेवा है। जैसे टेम्पल, जो मंदिर हो गया, कोई भी मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल्स या फिर राधा कृष्ण के टेम्पल्स, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मंदिर को साफ करने का काम कर सकते हैं ना, मंदिर में झाड़ू लगाने का। तो ये सारे सेवा है ना, कृष्ण को भोग ऑफर करने का, ये भी एक सेवा है। तो अलग अलग टाइप के सेवा है। और नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में हम लोग दो सेवा, बहुत ही इंजॉयबल सेवा है वो, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोनों थोड़ा समझेंगे, टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, उसको हम समझेंगे। लेकिन यहाँ तक हम लोग समझ में आया कि हमें डिवोशनल सर्विस करना है, हमें हमें भक्तिमय सेवा करना है कृष्ण के लिए। हमें भक्तिमय सेवा करना है और करना है। और इसके अलावा ना, इसके अलावा हमें कोई भी इच्छा नहीं रखना, पैसे का, फॉलोअर्स का, या फिर ब्यूटीफुल वुमेन गर्ल, जो भी है। ये तो 3 बेसिक है, और भी हमारे बहुत सारे चीजों के हमें डिजायर्स होते हैं ना। तो कोई भी डिजायरलेस होके हमें, है ना, ये सब डिजायर छोड़ के हमें सिर्फ एक ही डिजायर रखना है कि कृष्ण का भक्तिमय सेवा हमें मिले ना। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो यहाँ पे हम लोग इसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, तो मैंने पहले से रीड किया हुआ था, तो मैं थोड़ा समराइज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले एक मतलब हो सकता है कि कोई पूछे, कोई नंडोमेडी पूछे कि आप लोग क्या अलग करें, भक्ति भक्ति तो कर रहे हैं आप लोग, वही खाना खा रहे हैं ना, आप लोग तो खाना खा रहे हैं ना, आप खाना बांटे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड ना। ऑब्वियसली बहुत सारे आप देख लेंगे, अनाथ आश्रम, ऑर्फनेजेस हो गए, या फिर जो सोशल सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो वो लोग भी खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। और हम देखते हैं इस्कॉन टेम्पल्स में भी खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक भक्ति, एक ये मतलब ना, एक दोनों एक सेम है। ऐसे करके बहुत सारी चीज देखने को मिलता है, और 2 एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। तो ऐसे हम लोग को लग सकता है कि हाँ, और एक बात है यहाँ पे बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स में कि हम लोग भी स्कूल खोल रहे हैं। और और अगर कोई स्कूल खोलता है, जैसे हम लोग का गुरुकुल है इस्कॉन के, तो वो भी स्कूल एक टाइप ऑफ स्कूल है। तो दोनों तो सेम लगा ना, दोनों में अंतर क्या है ना। तो वही प्रभुपाद बता रहे कि दोनों में अंतर ही है ना, कि एक तो जो अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का बात आ जाए, तो हम पहले कृष्ण को ऑफर करके वो प्रसाद दे रहे हैं, तो उसमें कृष्ण के ब्लेसिंग्स है ना, उसमें कृष्ण का मर्सी है, भक्तों का प्यार है ना। वो खाना और वो प्रसाद और नॉर्मल खाना में बहुत अंतर है ना। तो ये वाला एक सिंपल चीज हो गया जो ऊपर ऊपर से सेम लग सकता है ना। और एक बात जो है ये स्कूल्स खोलने का, तो हाँ, गुरुकुल्स में हम मटेरियल एडुकेशन जरूरत है ऑब्वियसली, उसके साथ साथ हम लोग स्पिरिचुअल एडुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और लेकिन नॉर्मल स्कूल्स में स्पिरिचुअल एडुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं, डिप्रेशन का, सुसाइड का, बहुत सारा केसेस है। जितने हायर स्टडीज में जाएंगे हम लोग उतने देखते हैं केसेस बढ़ जाते हैं ना। जैसे कोटा वगैरह में जो आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर जो यूपीएससी का, एमबीबीएस का, अलग अलग बहुत सारे प्रिपरेशन होते हैं। तो वो सब में कैसे वो लोग टूट पड़ते हैं इमोशनली, मेंटली। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, कि क्या होगा। जैसे अर्जुन यहाँ पे भगवत गीता में उनके साथ हुआ था कि वो सोच रहे थे कि हारूंगा जीतूंगा, मतलब बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे, सिंपल सी बात है ना। तो अपने फ्रूट से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ये सारा चीज हो जाता है। लेकिन हम लोग को समझना है जो अलग अलग कर्म है, मतलब कर्म और भक्ति में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं भगवत गीता से, जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे कि अर्जुन को बोल रहे थे वो लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे समझना जैसे नॉर्मल लड़ तो रहे थे कौरव भी ना, और अर्जुन भी रहे थे, तो देखने में लग सकता है कि अर्जुन तो क्षत्रिय है, वो लड़ रहे हैं, इसमें भक्ति कहाँ से है। लेकिन एक्चुअली ये भक्ति है। क्यों भक्ति है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं लड़ने के लिए ना, हम कृष्णा का ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, यही यही एक्चुअल भक्ति है ना। क्योंकि लोग अपना मनमानी भी भक्ति करते हैं, तो वो बहुत ही गलत है, उससे हमें थोड़ा बच के रहना है ना। मनमाना भक्ति नहीं करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। हमें कृष्णा के अंडर रहना है, कृष्णा के डिवोटीज के अंडर रहना है ना, जिन्हें हम गुरु कहते हैं। तो हमें गुरु के अंडर रह के कृष्णा जैसे बोल रहे हैं, गुरु जैसे बोल रहे हैं, उस तरीके से भक्ति करना। तो वैसे ही अर्जुन अर्जुन ने कृष्णा को एज ए गुरु एक्सेप्ट किया,
और उसके बाद कृष्णा ने जैसे जैसा बोला वैसे वैसे उन्होंने युद्ध किया। तो ये देख के लग सकता है ये तो कर्म है, ये भक्ति नहीं है, लेकिन यही भक्ति है, क्योंकि कृष्णा जो बोल रहे हैं वही वो कर रहे हैं। अब कुछ बेसिक कॉमन एग्जांपल्स हम लोग, दो एग्जांपल्स है हमें हमारे पास, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मैंने कोशिश किया कुछ क्रिएटिव करने का। आई होप सही है ये। तो यहाँ पे क्या है कि एक लड़का है, वो म्यूजिक सुन रहा है, यहाँ पे म्यूजिक सुनना जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिनेरियो थोड़ा समझते हैं। ये जो लड़का है ये सो कॉल्ड रोमांटिक गाना, बॉलीवुड गाना सुन रहा है, उसका दिमाग में यही सब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बॉलीवुड रिलेटेड जो भी गाना है ना, आप सोच ही सकते हैं, अभी सुनते मतलब हम लोग सुनते हैं कभी कभार, या फिर एक्चुअली सुनना नहीं चाहिए डिवोटीज को भजन ही सुनना चाहिए, कृष्णा को कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए, जो भी है। लेकिन हम लोग सुनने हैं या सुनते आ रहे हैं, या फिर हम लोग अगल बगल सुनते ही हैं। तो वो सब गाना एक ईयरफोन लगा के वो सुन रहा है एक, ठीक है, एक लड़का। तो यहाँ पे एक डिवोटी है, एक कृष्ण के भक्त है, तो वो भी गाना सुन रहे हैं। तो दोनों को अगर ऐसे देखे तो लग सकता है कि हाँ ये भी गाना सुन रहे हैं, ये भी गाना सुन रहा है ना, दोनों गाना ही तो सुन रहे हैं ना। इसमें क्या अंतर है ये? दोनों ही तो कर्म हो गया ना, गाना सुनना एक कर्म हो गया। भक्ति में भक्ति क्या है इसमें? डिफरेंस यहीं पे है ना, वो क्या सुन रहा है। हाँ, तो जो सेकंड बॉय है, फर्स्ट बॉय का तब समझ गए वो क्या सुन रहा है, वो फिल्मी गाना सुन रहा है। सेकंड जो बॉय है वो राधा कृष्ण के भजन सुन रहे हैं, राधा कृष्ण के कृष्ण कथा सुन रहे हो सकते हैं वो, प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे होंगे, इस्कॉन का भी बहुत सारे सीनियर डिवोटीज है उनके लेक्चर सुन रहे होंगे, हरी कथा सुन रहे होंगे ना। तो यही यही है। लेकिन ऊपर से हमें क्या लग रहा है कि अरे दोनों ही तो गाना सुन रहे हैं ना, तो कोई देख के थोड़ी बता सकता है कि ये भक्ति कर रहा है ये, या फिर ऐसे ही गाना सुन रहा है ना। तो ऐसे ही मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं भी क्या हुआ था जब मैंने मतलब एज ए मैंने शुरू किया था कृष्णा कॉन्शियस, तो मैं भी ये जो ये होते हैं नेक बैंड्स होते हैं, ईयरफोन्स, तो वो भी मैं गला में लटका के, जैसे अभी अभी तो ज्यादा कॉमन हो गया है। तो वो भी मैं जा रहा था कॉलेज, तो क्योंकि मैं स्टेटस वगैरह लगाता था तो लोग लोग समझते थे कि अच्छा मैं डिवोशन पाथ फॉलो कर रहा, तो फिर बोलते थे कि अरे ये सब क्या लगा रहे हो भक्त लोगों को, ऐसे वो लोग चिढ़ाते थे मुझको, बाबा बन गया बाबा बन गया, लाइक दिस हमें फेस करते हैं हम लोग। तो अरे भक्त लोगों को ये सब गाना वाना थोड़ी सुनना चाहिए, ये सब क्या लगाए हो हाँ ये सब कान में तो ऐसा भी होता है। तो बस वही बात है ना, हम लोग यूज कर सकते हैं चीजों को, हम लोग जैसे फोन हो गया, या फिर बहुत जन टैब यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं ना, डिवोटी यूज कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा के सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो दोनों में डिफरेंस हम लोग को समझना पड़ेगा। और प्रभुपाद का स्टेटमेंट क्या है? प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्ति लुक्स लाइक कर्मा बट इट्स नॉट कर्मा, इन भक्ति वी ऑल्सो वर्क बट फॉर कृष्णा सेक, दैट इज द डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो कर्म जैसा लग सकता है ना, वो भी गाना सुन रहे हैं, ये भी गाना सुन रहा है ना। तो लेकिन वो दोनों में डिफरेंस यही है कि जो कर्म है वो अपने लिए होता है, और भक्ति कृष्ण के लिए। तो यही दोनों में डिफरेंस है ना। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझेंगे आई होप हम लोग को ये समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में है, इसको थोड़ा और डीप में, नेक्स्ट लेवल में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि व्हेन यू वर्क फॉर योर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन इट इज कर्मा। तो कर्म को और थोड़ा डिफाइन अगर करें, तो कर्म किया जाता है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए। थोड़ा एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे, उसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे कि एंड व्हेन यू वर्क फॉर कृष्णा सेंस ग्रेटिफिकेशन इट इज भक्ति। भक्ति एंड कर्मा लुक सिमिलर बट द क्वालिटी इज डिफरेंट। भक्ति मैंने हम लोग ने पहले भी बात किया कि भक्ति और कर्मा सिमिलर एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है, वो हम लोगों को क्लियर हो चुका है अभी तक, आई होप। तो लेकिन यहाँ पे कर्म को थोड़ा डिफाइन करेंगे हम लोग, तो कर्म खुद के लिए होता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि डांसिंग फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम नाचते हैं जब जैसे कोई पार्टी हो गया, कोई बर्थडे पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकता है, वेडिंग पार्टी ना, कोई भी तरह का पार्टी हो सकता है। क्लब्स जो सिटीज में रहते हैं उनको, जो सिटीज में रहते हैं उनको अच्छे तरह से पता होगा। तो क्लब्स होते हैं, बार्स होते हैं, वहां पे हम लोग नाचते गाते हैं, ठीक है। तो वो जो हो गया नाचना गाना पीना खाना, वो अपने लिए हम लोग कर रहे हैं ना, अपना पर्सन, हम नाचते हैं हमें खुद का इंजॉयमेंट के लिए, हमें मजा आ रहा है, वो म्यूजिक में वाइब करने में हमें मजा आ रहा है, डीजे वगैरह वगैरह में। अभी रिसेंटली मैंने बहुत लड़कों को देखा, ऐसे यहाँ पे विसर्जन वगैरह होता है, सरस्वती पूजा था, तो वहाँ पे लोग डीजे लगा के नाच रहे थे।
तो मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा, तो वो क्या है, वो अपने लिए नाच रहे, उनको नाचने में मजा आ रहा है ना, लेकिन वो अपने लिए कर रहे, तो वो हो गया कर्म। और यहाँ पे कृष्ण के भक्त भी नाचते हैं ना, लेकिन वो किन के लिए नाचते हैं? कृष्ण के लिए नाचते हैं। हाँ, कृष्ण के भक्त भक्त कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए नाचते हैं, कृष्ण को खुश करने के लिए नाचते हैं ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम लोग कीर्तन करके, गा के, नाच के हम लोग कृष्ण को खुश कर सकते हैं। उन्हीं का हम लोग फुटस्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग भी नाचते हैं, कीर्तन बहुत हैवी कीर्तन होता है, बहुत नाचते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं हम लोग को, बहुत मजा आता है। वहां पे भी हम लोग को एंजॉयमेंट होता है, लेकिन हम लोग का मोटिव क्या रहता है? कृष्ण को खुश करने का। हम नाचेंगे कृष्ण के लिए ना, कृष्ण कृष्ण बोल के नाचेंगे ना, दो हाथ उठा के। तो वहां पे हम लोग कृष्ण के लिए नाचते हैं, कृष्ण को खुश करने के लिए नाचते हैं। और ऑब्वियसली जो हम कृष्ण को, कृष्ण क्योंकि गोविंद है, गोविंद का मतलब होता है गो, गो मीन्स सेंसेस, इंद्रिय। तो जो इंद्रिय को क्या करे, इंद्रिय को खुशी दे, मतलब इंद्रिय को प्लेजर दे। तो इंद्रिय को प्लेजर देते हैं गाय, गाय जो है, कृष्ण गाय, गाय के सेवा, मतलब गाय को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ग्वाला भी थे। तो वो गाय के जो सेंसेस है, गाय को वो सेंस प्लेजर वो देते हैं, गाय को बहुत आनंद आता है ना, कृष्ण गाय को आनंद देते हैं। तो उसी तरह हम अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हमें अलग से अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे ऐसा कभी होगा नहीं कि हम कृष्ण के लिए नाचेंगे हम खुद दुखी रहेंगे, नहीं। हम जब कृष्ण के लिए नाचेंगे, तो वो जो लड़के लड़की अभी नाचते हैं बार में, क्लब्स में, उससे डबल, डबल क्या, 10 गुना हम इंजॉयमेंट फील कर सकते हैं। और वो इंजॉयमेंट कुछ पल का नहीं रहेगा ना, वो परमानेंट इंजॉयमेंट रहेगा। हम जब भी कृष्ण के लिए नाचेंगे, हम हमारे ख्यालों में हमेशा कृष्ण याद आएंगे, हमें बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही होता है ना, दिव्य आनंद है वो, ट्रांसडेंटल आनंद है वो। ये सब कर्म से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, उससे बहुत ऊपर है। तो वही है कि हम लोग जब नाचते हैं, तो हम लोग कृष्ण के लिए नाचते हैं, बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। आज का टॉपिक बहुत ही लाइट था, बहुत ही इजी था। प्रभुपाद तो ऐसे ही बहुत इजीली बताते हैं, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल था। तो सिंपली मैंने इसको एक्सप्रेस करने का, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि हम लोग कोई भी कर्म कर सकते हैं। तो हाँ, कर्म पूजा हो सकता है, कर्म पूजा हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? लेकिन वो कर्म जब हम कृष्ण के लिए करेंगे, तो वो कर्म क्या हो जाएगा? पूजा हो जाएगा, वर्शिप हो जाएगा एक तरह का ना। अलग अलग कर्म है, लेकिन वो कर्म हमें कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए नहीं। और जब हम कृष्ण के लिए करेंगे, तो हम अपना, हमको सोचने की जरूरत नहीं। जब हम कृष्ण के लिए करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो इंद्रिय है उनको, वो तृप्त हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सभी को। हरे कृष्णा। मैं मृगांका फ्रॉम गीता फॉर यूथ, और मुझे ये सेवा दिया गया था। मेरा रेगुलर सेवा है कि जो इवनिंग क्लासेस है, मैं लेने की कोशिश करूँ, प्रभुपाद के बुक्स को समझ के थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करूँ। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी कमेंट आप बताना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, हरे कृष्णा। मुझे हरे कृष्णा, स्वागत क्वेश्चन है। था। हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो वेल्थ का आपने बोला दैट कि हमें ऐसे वेल्थ की इच्छा नहीं करनी चाहिए एंड ऑल, तो मतलब हम्म। एक्चुअली मैं उस टाइम ना ध्यान से सुना नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू था तो वो थोड़ा मैं सो गया पार्ट। तो ये जो हम्म। वेल्थ की इच्छा हम्म। नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब हमें ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे पैसे कमाना है या नहीं, मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि वेल्थ की इच्छा नहीं करनी चाहिए? बिकॉज अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पैसे की जरूरत तो होती है, बिकॉज मुझे कृष्णा सेवा भी करना हो तो मुझे पैसे तो चाहिए। तो फिर मतलब वो उसका एक्चुअली हिडन मीनिंग क्या है कि वेल मतलब आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट वेल्थ करके, वो उसका हिडन मीनिंग, वो एक्चुअली उसका तात्पर्य थोड़ा समझा दीजिए। हम्म। हाँ, तो उस टाइम मैंने बोला था, तो मैंने थोड़ा सा बोला था प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें पैसा नहीं चाहिए। नहीं, हमें पैसा इसलिए इनकम करना है, कमाना है, कि हम लोग का जो बेसिक नीड्स है ना, अभी बेसिक नीड्स थोड़ा बढ़ गया है ऑब्वियसली। हमें बहुत सारा चीजों का जरूरत
पढ़ सकता है अपने स्टडीज के लिए, जो भी चीज के लिए। तो वो बेसिक नीड्स वो पूरा हो, और उसके बाद हमें क्या करना है, भक्ति के लिए वो पैसा को इन्वेस्ट करना है ना। जैसे हम लोग धाम घूम सकते हैं, तो धाम हमें जाना ही पड़ता है, नवद्वीप धाम जाए या फिर वृंदावन जाए, कोई भी धाम जाए, तो वहां पे हम लोग को पैसा का जरूरत पड़ेगा, ऑब्वियस बात है ना। हम इस्कॉन टेम्पल भी जाएं, तो वहां पे हमें कुछ खरीदना हो, जो भी है, प्रचार करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बुक खरीद के किसी को गिफ्ट करना हो, हर एक चीज में हमें पैसा का जरूरत पड़ेगा ही। तो पैसा हमें कमाना है, लेकिन उस इंटेंशन से हमें कमाना है कि हम जो डिवोशन है भक्ति के लिए, वो फेवरेबल हो। ऐसा नहीं कि अपने जस्ट इंजॉयमेंट के लिए हम कमा रहे हैं। उस पैसा को हम भक्ति में अगर यूज कर पाए, तो वैसा हमें सोच के वो पैसा कमाना है बस। तो इसीलिए हमें पैसा का वो डिजायर नहीं रखना है। डिजायर मतलब हम अपना काम करेंगे, हमारे पास, हमें बस ये मान के चलना है कि हमारे पास ऑटोमेटिक पैसा आएंगे, जितना भी आएंगे, और हम अपना बेसिक नीड्स पूरा करेंगे और कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, भक्ति करेंगे। आई होप क्लियर है माता जी। हम्म, समझ आ रहा है। मतलब कि जो भी हम करेंगे ये नहीं सोचना कि मुझे इतना कमाना है, इतना कमाना है, मतलब मेरे इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे हम्म। जो भी मिल रहा है मैं वो कृष्ण सेवा में दे दूं। और जितना हाँ हाँ चाहिए, हाँ मतलब हाँ जितना चाहिए बस उतना करो, बाकी आप दे। हम्म हम्म। हाँ, तो हम्म। वही जैसे मैंने तब बोला कि भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं, उन उनको जो भी चीज का जरूरत पड़ता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और उनके पास जो चीज ऑलरेडी है उनका मैं उनको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, ताकि वो चीज लॉस ना हो जाए। तो बहुत ही सिंपल कृष्णा बताते हैं। तो कृष्णा जब गारंटी दे ही रहे हैं कि सब हमें मिलेगा ही, तो हमें उस दिमाग में गोल नहीं रखना है ना। एक होता है कि अरे मुझे इतना कमाना है, इस महीना इतना कमाए तो मैं उस चीज में लगाऊंगा, वहां करूंगा, ऐसा करूंगा। तो वो जो गोल होता है वैसा कुछ नहीं रखना है, बस हाँ हमें वर्क करना है रिजल्ट के बारे में बिना सोचे, क्योंकि जो भी जितना भी पैसा आएगा मेरा बेसिक नीड भी पूरा हो जाएगा, और मैं कृष्ण सेवा में भक्ति के रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो मैं उठा लूंगा, जितना भी मेरा इनकम है उस हिसाब से। तो आई होप क्लियर हो गया माता जी। हाँ हाँ, एकदम एकदम। थैंक यू माता जी। तो और एक क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, अगर कोई भी डिवोटी को कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग रेगुलर ऑल्टरनेटिव डे में कोशिश करता हूँ मैं क्लास करने का, और दूसरे दिन विनोद प्रभु रहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग चीजों को समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाएंगे। मैं भी समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए रेगुलर ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।